नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं और वो भी नवंबर दिसंबर में। इसके साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, राजस्थान में भी चुनाव हैं और ये चुनाव हैं तो निश्चित रूप से इससे सियासत गरमाएगी और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। नेता सामान्यतः जो क्षेत्र के विधायक होते हैं वो तो बीच बीच में जनता के बीच जाते हैं, सांसद थोड़ा कम जाते हैं, पर जो बड़े नेता हैं उनके पास चूंकि पूरे देश भर में घूमते हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर वो प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वो दर्शन देना चाहते हैं और वो कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये कार्यक्रम जब बनाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम वहाँ जाएं जहाँ जाने से हम बड़ी रैली कर सकते हैं, जहाँ से एक ऐसी जगह पहुँचें जहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो अब चूँकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं तो इस चुनाव को लेकर नेताओं की आवाजाही बढ़ी है। इस आवाजाही बढ़ी हुई आवाजाही में मुझे एक कविता याद आती है, वो नागार्जुन की थी। वो भला ही वो कविता अकाल को लेकर थी, पर वो कविता, अकाल कई तरह का होता है दोस्तों। अकाल केवल अनाज का अकाल नहीं होता, अकाल कई तरह से होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो नेता हैं, जो जिसको संवेदनशील होना चाहिए, जिनको जनता के पास लगातार जाना चाहिए, उनके दर्शन का भी अकाल होता है। तो मुझे लगा कि ये कविता बहुत सामयिक सी जान पड़ी, इसलिए मैं आपके सामने पहले नागार्जुन जी की एक कविता कहना चाहता हूँ कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें बहुत दिनों के बाद, कौवों ने खुजलाई पांखें बहुत दिनों के बाद। तो दोस्तों, दरअसल ये कविता तो अकाल की थी, पर हम समझते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में भी बहुत बार जो नेता होते हैं उनका अपनी जनता से जिस तरह 5 साल कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं होता, पर जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है नेताओं की आवाजाही बढ़ जाती है। तो नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के केंद्रित नेताओं का जो लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, जिसमें सूबे की सियासत जो है वो गर्मा गई है। अब बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जबकि 6 माह में आधा दर्जन के करीब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। इससे सूबे की सियासत में जो है एक गर्माहट है और लग रहा है कि बीजेपी जो पिछले चुनाव में जिसने ज़बरदस्त शिकस्त पाई थी वो वापस 15 साल की अपनी सत्ता को वापस चाहती है और उसमें लौटना चाहती है। तो जो जानकारी अभी तक हमारे पास है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने दुर्ग में, केंद्रीय रक्षा मंत्री कांकेर में, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग दौरा प्रस्तावित है। दुर्ग को, चूंकि दुर्ग से मुख्यमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर अमित शाह जी का जो दौरा है उसमें जो है वो दुर्ग में एक नए तरह की जान फूंकने की, कांग्रेस के गढ़ में जाके वो मोतीलाल वोरा की भी जगह रही है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है वहाँ पर अमित शाह जो है वो आ रहे हैं, तो इसलिए भाजपा के लोग जोर शोर से उनकी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुर्ग के में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं रविशंकर स्टेडियम दुर्ग को भी सजाया जा रहा है। इस सभा में 50,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को जुटाने की बात कही जा रही है। जेपी नड्डा 30 जून को बिलासपुर में आएंगे। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है बिलासपुर। रायपुर के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई शहर है तो वो बिलासपुर है। और बिलासपुर में भी जो है वहाँ की राजनीति में भी कई सेट्स हैं। अजीत जोगी का वहाँ कभी बोलबाला था, अब अजीत जोगी नहीं है। तो एक प्रकार से कांग्रेस और भाजपा ये दोनों के बीच में अजीत जोगी की पार्टी भी होती थी, जो इस समय उस तरह से ताकतवर नहीं दिख रही है जैसा कि पिछले चुनाव में थी। तो विधानसभा चुनाव के लिए ये जो दौरा है नेताओं का ये खास होने वाला है।
बिलासपुर में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं वो नेचुरली जो नेता आएंगे वो उपलब्धि बताएंगे और भूपेश बघेल सरकार की जितनी खामियां वो गिना सकते हैं, जो कि वो आए दिन गिनाते हैं, वो गिनाएंगे। रक्षा मंत्री जो हैं वो 1 जुलाई को कांकेर में आ रहे हैं और कांकेर में राजनाथ सिंह जो है, नक्सल प्रभावी जिला है कांकेर, वहाँ वो भी पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे और एक बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे। तो ये अलग अलग जो नेता आ रहे हैं वो अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे निश्चित रूप से, और जो मौजूदा सरकार है उसके फेलवर को गिनाएंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरे में रक्षा मंत्री बस्तर में जो सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को से भी मुलाकात कर सकते हैं। रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्टार प्रचारक है पूरी भाजपा के, वो दुर्ग में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ के बाद जो दौरा होगा उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है 7 अगस्त को दुर्ग आएंगे। इस बार भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी बात निकल के आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह जो दौरा है भाजपा के लिए काफ़ी अहम है। अब इस दौरे में प्रधानमंत्री IIT का लोकार्पण करेंगे, वहीं पर वो भाजपा कार्यकर्ताओं से वो अपील कर केंद्र सरकार के 9 साल की कार्यकाल और उपलब्धियों को गिनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो जो वर्तमान सरकार है भूपेश बघेल की, उसकी खामियों को जैसा कि वो लगातार भाजपा गिना रही है वो गिनाएंगे। इधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो है वो लगातार दौरों का सिलसिला जारी है, पर कांग्रेस में जो मुख्य चेहरा है वो भूपेश बघेल का है। भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के जरिए पूरे राज्य को नाप दिया है, सबसे वो जाकर रूबरू मिल रहे हैं, नागरिकों से रूबरू मिल रहे हैं, कोई ऐसा अवसर वो नहीं छोड़ रहे हैं कि वो जनता के बीच में ना जाए। तो एक तरफ भूपेश बघेल है और दूसरी तरफ पूरी भाजपा है। अब इसमें कांग्रेस के कुछ नेता बाद में जुटेंगे, जो यहाँ की प्रभारी हैं शैलजा, वो लगातार आ रही हैं और कांग्रेस के नेता भी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि 70 नहीं, अब हम 80 सीटें जीतेंगे और हम बता देंगे कि हमने क्या काम किया, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में, इसलिए हमको कोई और चिंता नहीं है। और इस समय जैसे कि भूपेश बघेल की जो सरकार है उसका एजेंडा है वो गरीब गुरबे, किसान, आदिवासी, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जो न्याय योजनाएं हैं वो न्याय योजना, और दूसरा भूपेश है तो भरोसा है। तो ये जो भरोसे की सरकार का भी सम्मेलन हुआ पिछले दिनों पाटन में, जो कि भूपेश बघेल का अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो वो कहीं ना कहीं ये भरोसा लोगों को दिलाने जा रहे हैं कि देखिए कोई आए, हमने जो कर सकते थे हमने किया, हमने धान का जो समर्थन मूल्य, जो हम मूल्य दे रहे हैं वो कोई सरकार नहीं दे सकती, हमने किसानों की ऋण माफ़ी की, हमने बिजली बिल हाफ किया, उनके पास भी बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धि है। और भाजपा उनकी खामियां गिनाएगी और उनके लोग अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। अभी जब पिछले अगर हम देखते हैं साल भर में 2 चुनाव हुए, हिमाचल और कर्नाटक से और हिमाचल से कांग्रेसियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और वो ये बताने के लिए सक्षम हो रहे हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आएंगे। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक राजनीति का कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर उस तरह के मुद्दे नहीं आ सकते और यहाँ पर जनता को राम के नाम पर भी विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम हो चाहे माता कौशल्या हो चाहे राम वनगमन पथ हो, भूपेश बघेल ने वो सारे मुद्दे जो भाजपा के थे वो हथिया ले आए। पर यहाँ पर भाजपा भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ ईडी डेरा डाले हुए हैं, इनकम टैक्स के लोग डेरा डाले हैं, बहुत सारे कांग्रेसी और कांग्रेस से जुड़े लोग थे उनको जेल भी भेज चुके हैं, तो उनके पास ये बात बताने को है। पर हम समझते हैं कि आम नागरिक या जो आम नागरिक होता है उसको इससे मतलब नहीं होता, ये देखता है कि वो कौन सी सरकार है जो मेरे लिए अच्छा कर सकती है, मेरे सुख दुख की साथी है। तो सवाल ये है कि दोनों पार्टी की तरफ से ये बात हो रही है कि नए चेहरों की तलाश भी है, दोनों पार्टियां सर्वे करा रही हैं, अलग अलग एजेंसियों को उनने अपने साथ रखा है और वो ये कोशिश कर रही हैं कि हम उन लोगों पे दांव लगाएं। तो अभी ये समझ में आएगा जब ये नेताओं की यहाँ पर
आमद होती जा रही है और होगी, तो उसमें वो एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, दूसरी तरफ वो इस नब्ज को भी टटोलेंगे कि कौन जीत सकता है, वो जीत के लिए किस पर दांव लगाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ों की इस बीच में कवायद होगी, क्योंकि यदि नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो 1 महीने पहले अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है, और उसके पहले जिनको टिकट देना है उनकी भी पहचान की जाएगी, उनके बारे में सर्वे किया जाएगा कि वो कहाँ तक ठहरेंगे। भूपेश बघेल के सामने चुनौती है कि अच्छी खासी उनकी जीत पिछली बार हुई थी, तो वो अपने 70 की टीम में से किस किस का टिकट काटेंगे, किस नए चेहरे को टिकट देंगे, ये एक सवाल है। और इसमें रोज़ मीडिया के जरिए नई नई खबरें हम तक आती हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों पे अपने अपने ढंग से सर्वे कर रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। पर ये बात तय है कि 2023 का जो चुनाव है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा जो रोल प्ले करेगा। तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, ये सारी जगह जो भाजपा है वो पूरी ताकत से लगेगी कि उसको 2024 के चुनाव में जाना है। इधर नीतीश कुमार जैसे उनके पुराने साथी विपक्षी एकता के लिए लामबंद हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी अभी उनकी सदस्यता चली गई है तो वो उस तरह से नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे। पर राहुल गांधी की यात्रा ने, वो यात्रा छत्तीसगढ़ तो नहीं आई थी, पर उस यात्रा ने कांग्रेसियों में एक नए उत्साह का संचार किया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी जो 70 सीटें थी उससे बढ़कर 80 पर कैसे जाएगा, उसकी क्या तैयारी है। बीजेपी कांग्रेस को किस तरह से अपने घोषणा पत्र के जरिए डिफीट देगी और जनता में जाकर बताएगी। मोदी जी का चेहरा केंद्र के लिए तो लोगों को पसंद है, और अब लोगों ने देखा पिछले चुनाव में कि लोग, वोटर जो है बहुत चालाक हो गया है, वो केंद्र के लिए किसी को चुनता है, राज्य के लिए किसी को चुनता है। ये कई राज्यों में हम देख चुके हैं। तो ये पता चलेगा कि ये जो दौरे होने वाले लगातार सघन, जिससे कि छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है, ये दौरे क्या रंग लाते हैं, और नेता यहाँ आकर जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, क्या फिर वही जो है जो पुराने जो नारे हैं या पुरानी बातें हैं, फिर कहीं धर्म की बात, हिंदुत्व की बात, कहीं एक दूसरे पे दोषारोपण, छीटाकशी, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती। ये देखना है। छत्तीसगढ़ वैसे बाकी राज्यों की तुलना में एक शांत प्रदेश है, जहाँ पर कि व्यक्तिगत छीटाकशी के लिए कम स्थान है। तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो किस तरह की बात करते हैं। क्या वो आम जन के हित में कुछ ऐसी बात करते हैं कि जिससे छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। नमस्कार।